ये आपका बेडरूम है? जी ये मेरा बेडरूम है सर। और ये यहाँ पे कितने दिन से है? ये पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे। ये आपने रूम में रखे हुए हैं? हाँ तो कोई मसला नहीं सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हमारे बेडरूम को बिल्कुल गंदा नहीं करते, ठीक अच्छा। है। पोटी पीछी ये बाहर जाके करते हैं, 3 टाइम हम इसको बाहर निकालते हैं मदर को। ये इनका मेन बेडरूम है, ये बेड लगा हुआ है। ये बेड के साइड पे जो है सोफे हैं और बिल्कुल साथ ये जो है बेला और उनके 9 बच्चे। ये मैंने इस तरह का जो है जुनून किसी के पास भी नहीं देखा कि आपने इसे बेडरूम में रखा हुआ है। आपकी फैमिली को कोई इशू प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे वैसे भी मेरे ऊपर ही रहते हैं सर। बेसिकली पता क्या होता है, ये छोटे पपीज होते हैं, ये इनकी बहुत ज़्यादा केयर होती है। इस टाइम ये समझ लें कि ये नर्सरी के अंदर है। जैसे छोटा बच्चा एक नर्सरी में रखा जाता है ना, उसकी इंतहाई निगहदाश्त के लिए, तो ये अभी इंतहाई निगहदाश्त के पीरियड में। एक टाइम पे एक फीमेल जो डॉग होता है वो कितने बच्चे देता है? मुख्तलिफ रेशियो होती है, एक बच्चा भी हो सकता है, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसकी आंखें भी बंद होती हैं, उसके कान भी बंद होते हैं। अच्छा। तो ये आफ्टर 2 वीक जो है ना, ये आईज ओपन करेंगे। तो ये क्या मदर फीड भी होता है? नहीं ये मदर फीड पे नहीं, हम इसको हैंड फीड भी करते हैं। हैंड फीड में क्या कराते हैंड हैं? फीड में हम इसको फीडर से दूध पिलाते हैं, मिल्क। तो ये आप 9 बच्चों को कैसे हैंड फीड कराते हैं? दिन में 3 टाइम कराते हैं, फिर शाम में, फिर रात में। 9 बच्चों को कैसे फीड कराते होंगे आप? सर फिर ये जुनून की शौक तो ऐसे ही होता है ना, फिर जुनून के साथ ही होता है। जब फीमेल कंसीव कर जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली हम उसकी डाइट जो है ना डबल कर देते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि हम जैसे ऑलरेडी अगर उसको चिकन दे रहे हैं तो साथ में डॉग फूड भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। 2 टाइम 3 टाइम पे ले जाते हैं, दूध भी दे सकते हैं हम। उसके अलावा अगर फीमेल आखिरी टाइम में फीमेल्स ना कुछ नहीं खाती, वो उनका दिल जो है ना खराब होता है, तो फिर उस सिलसिले में हम मुख्तलिफ चीज़ें, कलेजी ले आए, बीफ ले आए। अभी जैसे हम इनका बंद करेंगे ना, तो ये चीज़ें मारनी शुरू कर देंगे, क्योंकि गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसको कितने देर बाद वैक्सीन होती है? ये तकरीबन कोई 35 डेज से 45 डेज के राउंड। नाज़रीन ये देखिए, अभी ये कितने डेज के हैं? ये अभी तो तकरीबन 1 वीक के हैं। ये भी इसको आपने कुछ शावर वावर भी नहीं दिया हुआ? नहीं सर, शावर नहीं हम देते, हम इनको डेली टॉवल के साथ तो साफ करते हैं। अभी ये देखें, इसको भूख लगी हुई है, मेरे हाथ को वो सक कर रहा है। अच्छा इम्तियाज़ भाई, यहाँ पे तमाम सेटअप मौजूद है सिवाय ब्रीडिंग के। इसको ब्रीड किस तरह से करवाते हैं और वो उसके क्या मामला होते हैं? सर बेसिकली ये ब्रीडिंग सेटअप तो है नहीं, ये तो सिर्फ डॉग्स के लिए। मैंने आपको बताया कि गर्मियों में हमने बनाया, गर्मियों के लिए ना। तो डॉग्स की जो ब्रीडिंग है वो हम अलग जगह पे करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। ये तो आप हमें घर के अंदर ले आए हैं? जी जी सर, ये बिल्कुल घर का अंदर का पोर्शन है हमारा। तो आप जो भी ये प्रेग्नेंट फीमेल डॉग होती है उसको ब्रीड घर के अंदर करवाते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। दिखाएं कोई अगर है तो। सर ये तो आपका बेडरूम लग रहा है। जी सर, ये बेडरूम है मेरा सर। ये आपका बेडरूम है? जी ये मेरा बेडरूम है सर। और ये यहाँ पे कितने दिन से है? ये पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे। इसका क्या नाम है? इसका नाम बेला है सर। बेला। और इसके इस टाइम 9 पपीज हैं, और इसमें 8 मेल हैं और 1 फीमेल है। 8 मेल हैं और 1 फीमेल है। इसने एक टाइम पे एक फीमेल जो डॉग होता है वो कितने बच्चे देता है? सर मुख्तलिफ रेशियो होती है, एक बच्चा भी हो सकता है, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, मगर एवरेज जो इनकी होती है वो 5-6 बच्चे डिलीवर करती हैं। हमें देख के घुरा रही थी, कोई मसले वाली बात तो नहीं? नहीं मसले वाली बात तो कोई नहीं है, मगर जाहिर बात है वो माँ है, आपको पहली बार उसने देखा है। अब हमारे घर के जितने लोग आप इसके पास जिस तरह मर्जी खेलें, कोई इशू नहीं है। कोई आप बेशक किसी बच्चे के साथ भी? हाँ कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है किसी। बेला ने ये 9 बच्चे ही दिए थे? जी बेला ने नहीं, 9 तो नहीं दिए थे, बेला ने 12 पपीज दिए थे, तो 9 सर्वाइव किए हैं सर। अच्छा इम्तियाज भाई, ये बेला इस रूम में कितनी देर से है? बेला को 1 वीक हो गया सर। ये मेल पपी है सर। इसकी तो भी मेरे ख्याल आईज भी नहीं ओपन। हाँ जी, इसकी आईज भी नहीं ओपन हुई, अभी ये बहुत छोटा है। तो ये क्या मदर फीड भी होता है? नहीं ये मदर फीड पे नहीं, हम इसको हैंड फीड भी करते हैं। हैंड फीड में क्या कराते हैं? हैंड फीड में हम इसको फीडर से दूध पिलाते हैं, मिल्क। तो वो आम दूध होता है? कौन सा दूध होता है? नहीं सर, वो आम दूध तो नहीं होता, वो काफी एक्सपेंसिव है। ये हम डॉक्टर क्लाउडर है जो यूज कर रहे हैं। अच्छा। ये जर्मनी से इंपोर्ट होता है, और ये कुछ 450 ग्राम का जो डब्बा है ना, वो तकरीबन कोई 5,500 रुपये का। तो ये आप 9 बच्चों को कैसे हैंड फीड कराते हैं? हैंड फीड सर हम सुबह जैसे ही उठते हैं सबसे पहले इनको हैंड फीड कराते हैं। दिन में 3 टाइम कराते हैं, फिर शाम में, फिर रात में। 9 बच्चों को कैसे फीड कराते होंगे आप? सर फिर ये जुनून की शौक तो ऐसे ही होता है ना, फिर जुनून के साथ ही होता है। और ये 1 हफ्ते से यहीं पे है? जी 1 हफ्ते से। और ये कितना अर्सा यहीं पे रहेगा? आप आए ना, आप हमारे साथ बैठें, आप हमारे साथ यहाँ पे बैठें। नाज़रीन ये इनका बेडरूम है, ये देखें, ये इनका मेन बेडरूम है। ये बेड लगा हुआ है, ये बेड के साइड पे जो है सोफे हैं और बिल्कुल साथ ये जो है बेला और उनके 9 बच्चे। और ये प्रिंस क्रॉस है? जी सर, ये प्रिंस क्रॉस है। सर ये पीछे से मुझे कुछ ना कहे। नहीं ये कुछ नहीं कहती सर, कुछ नहीं कहती सर। सर ये आपने रूम में रखे हुए हैं? हाँ तो कोई मसला नहीं सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सर बेसिकली पता क्या होता है, ये छोटे पपीज होते हैं, ये इनकी बहुत ज़्यादा केयर होती है। और जो ये है ना, फिर मैं अपने पास इसलिए रखता हूँ कि यहाँ बेडरूम में 24 आवर ये एक, इस टाइम ये समझ लें कि ये नर्सरी के अंदर है,
अच्छा। जैसे छोटा बच्चा एक नर्सरी में रखा जाता है ना उसकी इंतहाई निगहदाश्त के लिए, तो ये अभी इंतहाई निगहदाश्त के पीरियड में है। ये कितने दिन यहीं पे रहेंगे आपके ये साथ? रहेंगे तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 1 महीना, जब तक इनको वैक्सीन नहीं होती। जब इनको वैक्सीन हो जाएगी ना 35 डेज के बाद, फिर हम इनको बाहर इनको कैनल में ले आपको जाएंगे। वो महसूस नहीं होता बाहर वाले का आपकी प्राइवेसी, रूम और डॉग है, फिर ये गंद भी डालता होगा? नहीं सर, गंद तो बिल्कुल नहीं डालते, ये बड़े ट्रेन होते हैं, ये पोटी पिशी ये बाहर जाके करते हैं, हमारे बेडरूम को बिल्कुल गंदा नहीं करते, ठीक है। पोटी पिशी ये बाहर जाके करते हैं, 3 टाइम हम इसको बाहर निकालते हैं मदर को, ठीक है। तो ये बाहर पोटी पिशी करती, कोई ऐसा मसला नहीं, और ये बिल्कुल यूज्ड टू है। और ये घर में हमारे जितने भी डॉग्स हैं ये इनसाइड रहने में ये सब यूज्ड टू हैं। अच्छा, ये जो बच्चे ये हैं, छोटे पपीज होते हैं ना, इनकी ये जो होता है ना, ये मदर ही इनकी वो खा जाती है पोटी वगैरह ना। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये ना एक कुदरती अमल है, माँ जो है वो बच्चों को चाटती है तो बच्चे पोटी पीशी करते हैं। अच्छा। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से है। और ये वैसे भी अभी तकरीबन कुछ 6 हफ्ते तक इनकी मदर ही इनको वो साफ सफाई कर देती है, वो कोई मसला नहीं अभी इनकी आईज भी बंद हैं, तो ये कितनी दिन बाद आईज खोलते हैं? 2 वीक के बाद आईज ओपन होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना उसकी आंखें भी बंद होती हैं, उसके कान भी बंद होते हैं। अच्छा। तो ये आफ्टर 2 वीक जो है ना ये आईज ओपन करेंगे। जब तक ये आईज ओपन नहीं करते तब तक ये खतरे में हैं। अच्छा। जब इनकी आंखें ओपन हो जाएंगी ना तो फिर इतना खतरा कम हो जाएगा। जैसे जैसे ये आंखें खोलते हैं तो ये तो फिर इधर फिरना शुरू कर देते होंगे? नहीं, बाहर नहीं अभी आ सकते, ये तकरीबन कुछ 6 हफ्ते से ज्यादा हो जाते हैं ना फिर बाहर आ सकते हैं। अच्छा। उससे पहले ही हम बाहर इनको शिफ्ट कर देते हैं। उस यहाँ से फिर ये डायरेक्ट उस रूम में जाएंगे? उधर जाएंगे, बिल्कुल एक रूम में हम इनको दे देंगे उधर। मतलब कि ये मदर और बेबीज एक वो पोर्शन में रहेंगे? जी बिल्कुल। सर मुझे बताएं, जो ये प्रेग्नेंट फीमेल होती है इसकी कोई डाइट भी अलग होती होगी आम डॉग से? अली भाई देखें, जब हम फीमेल्स को मेट कराते हैं ना तो पहले तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि फीमेल कंसीव कर गई है या नहीं। जब फीमेल कंसीव कर जाती है ना तो ऑटोमेटिकली हम उसकी डाइट जो है ना डबल कर देते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि हम जैसे ऑलरेडी अगर उसको चिकन दे रहे हैं तो साथ में हम डॉग फूड भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। 2 टाइम 3 टाइम पे ले जाते हैं, दूध भी दे सकते हैं हम। उसके अलावा अगर फीमेल आखिरी टाइम में फीमेल्स ना कुछ नहीं खाती, वो उनका दिल जो है ना खराब होता है, तो फिर उस सिलसिले में हम मुख्तलिफ चीज़ें, कलेजी ले आए, बीफ ले आए, चिकन। मेडिकेशन भी चल रही होती हैं? हाँ, मेडिकेशन तो बड़ी जरूरी होती है, कोई भी कुत्ता है ना उसकी मेडिकेशन बहुत जरूरी है। देखें खास तौर पे प्रेगनेंसी डेज में? जी, प्रेगनेंसी डेज में भी आप मेडिसिन कर सकते हैं, बिल्कुल। आप इनको लास्ट डेज में ऑगमेंटन का कोर्स करवा सकते हैं, एंटीबायोटिक का। नहीं तो जैसे ही बच्चे वो डिलीवर करती हैं तो 3 डेज का आप ऑगमेंटन का कोर्स करवा सकते हैं। अच्छा, ये जब क्रॉस होती है, मतलब कि जब मदर कंसीव कर गई और डिलीवरी तक कितना टाइम होता है इसका? क्या इसका जो है ना 60 डेज होते हैं, 2 मंथ का टाइम होता है। अच्छा। 2 मंथ बाद ये पपीज डिलीवर करती है। वो 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। और दूसरा फिर जब ये बच्चे डिलीवर भी कर देती है उसके बाद भी, जैसे आजकल हम इसको जो सुबह के टाइम ना 500 ग्राम डॉग फूड देते हैं, फिर हम शाम में इसको दूध बड़े बर्तन में पानी डाल के दूध और डॉग फूड डाल के देते हैं, फिर रात में हम इसको बोनलेस चिकन देते हैं। फिर मेडिकेशन, जैसे आपने सवाल किया पहले, वो बहुत जरूरी है। लोग कुत्ते तो रख लेते हैं पर उनको मेडिकेशन का नहीं पता। आपके डॉग को हर 3 महीने बाद आपने डिवॉर्म करना है, उसको एंटीबायोटिक करवाना है, सालाना आपने वैक्सीनेशन करनी है, सर्दियों में आपने विटामिन यूज करने हैं। तो ये चीजें लोग नहीं करते, तो जिसकी वजह से फिर वो कुत्ता ग्रोथ नहीं कर पाता अच्छी। अच्छा, आप बड़ा अटैच हैं, मुझे ये बताएं कि मैंने देखा है कि जो ये बैरून मुमालिक, जो इतने भी ये इंग्लिश कंट्रीज हैं, यहाँ पे डॉग को फैमिली मेम्बर के तौर पे समझा जाता है, और इन्हें एक चिप्स भी लगती हैं, उससे पता लगता है कि डॉग इस वक्त कहाँ है, अगर कोई उठा के ले जाए या कोई मसला हो जाए तो हमें पता लग रहा होता है। क्या पाकिस्तान में भी इस तरह की सहूलत मौजूद है? सर जी, वो GPS जो चिपें हैं ना वो पाकिस्तान में तो नहीं आती क्योंकि वो बहुत कॉस्टली हैं। वो मेरे ख्याल से इधर पाकिस्तान में इतने का डॉग होता है जितने की वो चिप होती है। अच्छा। तो यहाँ पे तो नहीं आ रही, मगर वो दूसरी चिपें इंस्टॉल होती हैं जो इनके पेडिग्रीज पेपर के साथ अटैच होती हैं ना, जैसे गाड़ी की बुक के साथ एक नंबर उसका अटैच होता है, तो वो चिपें यहाँ पे आती हैं, GPS चिपें। मैं आते हुए देख रहा था यहाँ पे बहुत सी शील्ड्स पड़ी हुई हैं, बहुत से जो ट्रॉफीज पड़ी हुई हैं, ये क्या मामला है? सर जी, ये बहुत सारी ट्रॉफीज मुख्तलिफ कुछ शोज पे मैंने जजिंग की हुई हैं, उधर से मुझे मिली हुई हैं, कुछ मैंने प्राइजेस जीते हुए हैं डॉग्स के कंट्रीब्यूशंस में, तो वो ये सारी वहाँ से कुछ इस तरह ही जो फॉरेनर गेस्ट वगैरह हमारे आते हैं। मैं फॉरेनर्स की तस्वीरें भी देख रहा था। जी बिल्कुल, फॉरेनर्स हमारे पास जो हर साल में तकरीबन कोई 10-12 फॉरेनर आते हैं। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। वो क्या करने आते हैं? वो हम उनको डॉग शोज के लिए बुलाते हैं, जज होते हैं वो डॉग शो के, तो वो वहाँ पे अपना 4-5-6 दिन का एक होता है कंप्लीट पैकेज होता है जो हम उनको स्पॉन्सर करते हैं। मतलब कि वो उनका आने जाने का खर्चा, रहने का अकोमोडेशन सारा वो हम हमारा क्लब अफोर्ड करता। तो उसमें हम ये है कि वो शो जज करते हैं और फिर हम उनको अपनी सकाफत वगैरह दिखाते हैं, अपना ट्रेडिशन दिखाते हैं। बस शोज में क्या होता है, मतलब कि वहाँ पे क्या देखा जाता है और जो विनर होता है उसके लिए क्या प्राइजेस होते हैं? सर देखिए, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि हर ब्रीड का ना एक स्टैंडर्ड होता है, जो कि उसका एक ओरिजिन भी होता है, जो जिस कंट्री का वो ओरिजिन होता है उसका वो उस स्टैंडर्ड उन्होंने लिखा होता है। तो जो भी जज है ना वो सबसे पहले तो वो नोट करता है कि जो भी ब्रीड है वो स्टैंडर्ड के कितनी नज़दीक है। फिर उसके बाद उसकी ग्रूमिंग, उसकी मतलब ट्रेनिंग, ठीक है, उसकी हैंडलिंग। जो जीतता है डॉग, जी सर, उसको क्या दिया जाता है?
उसको ट्रॉफी भी मिलती है, उसके अलावा उसको एक टाइटल मिलता है, जो असल कीमत उसके टाइटल की होती है, डॉग की विनिंग की। मतलब कि टाइटल के लिए वो मुकाबला हो रहा होता है? जी सर, टाइटल के लिए मुकाबला हो रहा होता है। जैसे देखें आप, घोड़ों की रेस होती है, डर्बी में एक घोड़ा जीत जाता है तो उसका नाम बन जाता है। इस तरह वो जिस कुत्तों को टाइटल मिलते हैं उनका नाम बन जाता है, उनके ऑनर्स के भी नाम साथ फेमस हो जाते हैं। आप अगर इसके किसी भी पपी को पकड़ते हैं तो ये नहीं सर, माइंड तो नहीं करती? बिल्कुल नहीं। अगर आप एक, मैं पकड़ना चाह रहा हूँ जी मैं बिल्कुल, ये बस मदर से मुझे मदर कुछ नहीं कहती, आपको बेफिक्र। मदर जो है ना, मुझे तो वैसे थोड़े से गुस्से में लग रही है। वो कितने कंफर्टेबल हैं अपनी माँ के साथ इस टाइम, वो ना, ये देखें। अरे वाह वाह वाह, कोई मसला तो नहीं इसको? नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको क्या मसला होगा। इसको कितने देर बाद वैक्सीन होती है? ये तकरीबन कोई 35 डेज से 45 डेज के राउंड। नाज़रीन ये देखिए, अभी ये कितने डेज के हैं? ये अभी तो तकरीबन 1 वीक के हैं। वाओ ब्यूटीफुल। ये आप इसको बाकायदा रखेंगे, दे देंगे, गिफ्ट करेंगे? सर हम कुछ तो इसमें से होल्ड कर लेंगे अपने लिए। नाज़रीन ये देखें, और अगर ये मेरा कैमरा दिखा सके कि अभी इसकी आईज भी क्लोज हैं और ये बड़ा ही क्यूट सा है और बड़ा सॉफ्ट सा है। ये भी इसको आपने कुछ शावर वावर भी नहीं दिया हुआ? नहीं सर, शावर नहीं हम देते, हम इनको डेली टॉवल के साथ तो साफ करते हैं। अभी देखें इसको भूख लगी हुई है, मेरे हाथ को वो सक कर रहा है, ठीक है, तो वो हम इनको टॉवल वगैरह से साफ करते हैं डेली ना, उसमें शैम्पू वगैरह या डिटोल्स वगैरह के साथ ना। नाज़रीन ये बड़े ही खूबसूरत जो हैं पेट्स हैं। और ये सर ये दें इसको, आपने क्या नाम बताया था इसका? इसका नाम बेला है सर। बेला। बेला जो है यहाँ पे फीड भी करवा रही है। बेला और मेरी होम ब्रीड है, फर्स्ट टाइम इसने पपीज डिलीवर की हैं। ये फर्स्ट टाइम इसका। और वो प्रिंस से क्रॉस है? प्रिंस से क्रॉस करवाया। सर ये मैंने इस तरह का जो है जुनून किसी के पास भी नहीं देखा कि आपने इसे बेडरूम में रखा हुआ है। आपकी फैमिली को कोई इससे इशू प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे वैसे भी मेरे ऊपर ही रहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में। अच्छा, तो नीचे हमने तकरीबन डेरा ही बनाया हुआ है। सही। तो दूसरा ये कि क्या उसको कहते हैं, ये सब देखें एक पैशन है ना, तो पैशन आप एक चीज़ पैशन से करते हैं तो फिर आपका शौक होता है, फिर आप उसमें ये नहीं देखते क्या बेडरूम और क्या चीज़ ना। और दूसरा ये कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि डॉग मेरे ट्रेन है ना, तो यहाँ पे गंदगी का कोई मसला नहीं। आप देखें मेरे कमरे में खड़े हैं, कोई स्मेल है आपको यहाँ पे? किसी किस्म की स्मेल है या कोई आपको महसूस हो रहा हो कि डॉग की कोई स्मेल किसी किस्म की आपको? अच्छा, मैं जब आया था तब ये घुरा रही थी, अभी ये बिल्कुल रिलैक्स है। हाँ, वो जाहिर बात है, फर्स्ट टाइम जब आप एंटर हुए ना तो वो अनकंफर्टेबल हो गई ना, उसके बच्चे उसके साथ है ना, तो अब उसको समझ आ गई है कि नहीं ये बंदा भी ठीक है, इम्तियाज साहब के दोस्त हैं। नहीं, दोस्त भी हैं, उनको ये भी पता लगा कि ये बंदा नोबल है ना, शरीफ आदमी है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन इम्तियाज़ शाह साहब के घर में मौजूद थे, जहाँ पे इन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत सेटअप लगाया हुआ है। मेरे लिए बड़ा ही हैरान कुन था कि इन्होंने जो अपने डॉग जो ख़ास तौर पे डिलीवरी के करीब होते हैं, सर डिलीवरी से पहले ले आते हैं यहाँ पे? जी सर, डिलीवरी से पहले। कितने दिन पहले यहाँ पे? ये तकरीबन डिलीवरी से हम कोई हफ्ता पहले ले आते हैं। ये डिलीवरी में इनको किसी की हेल्प की जरूरत होती है या खुद ब खुद कर लेते हैं? सर नहीं, हेल्प की जरूरत होती है, मगर अब हमारा तजर्बा इतना हो गया, जारी बात है 20-25 साल हो गए ब्रीडिंग करते हुए ना, तो अपना तजर्बा इतना हो गया कि अब जरूरत नहीं पड़ती किसी की ना। वैसे तो डॉक्टर वेट हैं, सारा कुछ है, तो हम जारी बात है, अब एक्सपीरियंस इतना हो गया कि जरूरत नहीं पड़ती। अगर जरूरत पड़े तो फिर हम चले भी जाते हैं। इनके लिए एसी वाला बच्चों के लिए भी ये ठीक है? सर एसी तो भी बंद करेंगे तो ये चीखें मारनी शुरू कर देंगे। अभी एसी हम इनका बंद करेंगे ना तो ये चीखें मारनी शुरू कर देंगे, क्योंकि गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये देखें नाज़रीन, इन्होंने अपने बेडरूम में इन्हें जगह दी हुई है और ये बड़ा मेरे लिए बड़ा एक नई चीज़ थी कि जो भी मदर जो होती है डिलीवरी के करीब होती है उसको पहले से यहाँ पे ले आते हैं। वो ट्रेन है, यहाँ पे गंद भी नहीं डालती, बच्चों को यहाँ पे बता रहे हैं कि मदर भी फीड करवाती है और हम हाथ से पकड़ के भी फीड करवाते हैं। ये इनका शौक़ है और बड़े ही खूबसूरत जानवर थे और बड़े ही ट्रेंड जानवर थे। और इस तरह की जो एनिमल्स हैं पाकिस्तान में बहुत कम है। बता रहे हैं कि जो गोल्डन रिट्रीवर इनके पास है, यहाँ पे बहुत से रिट्रीवर लोगों ने इंपोर्ट किए, लेकिन अमेरिकन गोल्डन रिट्रीवर जो है अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ इन्हीं के पास है। और इन्होंने बाकायदा वो कपल मंगवाया और इन्होंने मुझे ना बिहाइंड द कैमरा ये बताया कि अगर आप किसी भी चीज़ का शौक़ रखते हैं तो आप ये ना करें कि अपने शौक़ के लिए वो जानवर की ज़िंदगी तंग करते हैं। आप उसको एक छोटे से केज में रख दें और उसमें 4-5 जानवर हों और उसको मतलब कि वो आपस में एक दूसरे तंग आए। उन्होंने कहा कि इसको अगर रखना है तो फिर इसके लिए बाकायदा चीज़ें भी अरेंज करनी पड़ती हैं। ये बता रहे थे कि ये जो लेब्रा है ये बेसिकली कनाडा की नस्ल है, लेकिन यूके ने इसको बड़ा अच्छा कुछ इसी तरह का बता रहे थे। तो ये ठंडे ममालिक हैं, तो इसलिए अगर कोई भी रखना चाहता है तो जैसे ये इन्होंने रखा हुआ है तो यहाँ पे एसी की सहूलत मौजूद है। हमारे पीछे एसी लगा हुआ है, ये तो इनका चलो बेडरूम है। जो इनके डॉग के रूम से वहाँ पे भी एसी लगे थे, स्विमिंग पूल का इस्तेमाल था। ये आज की वीडियो से अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।